सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, उस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा निर्देश के अंतर्गत यूं तो ये दिशा निर्देश की जो पीडीएफ जारी हुई है बहुत लंबी है और सभी के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए जो संस्था प्रदान के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही इसके सत्रांक निर्धारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं के सत्रांक निर्धारण है वो किस प्रकार रहेगा, क्योंकि दोस्तों कक्षा 5वीं और 8वीं में RKSMB के एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अंतर्गत उनका अंकों का निर्धारण भी उसमें किया गया है। आप सभी जानते हैं RKSMB जो कार्यक्रम चल रहा है वो हिंदी, इंग्लिश और गणित के लिए चल रहा है, यानी मैथमेटिक्स के लिए। इन सभी के लिए सत्रांक का निर्धारण कैसे होगा और भी बहुत कुछ बात करेंगे। ये डायरेक्शन जो जारी किए गए हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए हैं कक्षा 5 हेतु है। यानी पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2024 के दिशा निर्देशों के क्रम में। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया है, ये दिशा निर्देश यूं तो बहुत लंबे चौड़े हैं जिसका पूरा विवरण यहाँ आपको बताया नहीं जा सकता। सिर्फ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ हम बात करेंगे। तो यह पॉइंट वाइज सभी के लिए कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो बात करें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहली बात की तो इसमें राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालय, हिंदी अंग्रेजी माध्यम मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों संस्थाओं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालयों में कक्षा 5 में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उन सभी को इसमें शामिल होना है। साथ ही ये जो परीक्षा आयोजित की जाएगी कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हम पहले बात कर रहे हैं, तो उसमें विद्यालय स्तर पर जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं ऐसे 1, 2, 3, तो ऐसे 3 इनका नहीं होगा। इनके स्थान पर वार्षिक परीक्षा है वो ली जाएगी सीसी जो विद्यालय है उसमें जो आयोजित होते हैं, यानी कि ऐसे 3 के स्थान पर वार्षिक परीक्षा है वो निर्धारित की गई है। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, किंतु जो गैर राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी है वो प्रति विद्यार्थी 50 रुपये की दर से राशि ली जाएगी और ये राशि संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष डाइट विकास प्रबंध समिति के जरिए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित भी की जाएगी। बात करें ग्रेडिंग स्केल की तो ग्रेडिंग स्केल इसके लिए निर्धारित की गई है जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2019 में 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक के वर्तमान कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, यानी कोई भी विद्यार्थी है वो फेल नहीं होगा। इसके लिए ग्रेडिंग स्केल है वो 81 से 100% नंबर लाने पर ए ग्रेड, 61 से 80 में बी ग्रेड, 41 से 60 में सी ग्रेड, 33 से 40 डी ग्रेड और 0 से 32 में है वो ई ग्रेड दिया जाएगा। साथ ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी बताई गई है कि ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी और पूरक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों को ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही सत्रांक के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 5 में 20 अंक सत्रांक के लिए है, 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है। सत्रांक निर्धारण किस प्रकार करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीसी संचालित जो विद्यालय है एवं अन्य विद्यालय है राजस्थान की शिक्षा के में बढ़ते कदम कार्यक्रम के आंकलन नहीं होने वाले में सत्रांक निर्धारण, सत्रांक में 20 अंकों का विभाजन किया गया है जिसमें 5 अंक उपस्थिति के हैं और ऐसे 1 ऐसे 2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के 15 अंक, इस प्रकार 20 अंक है वो सत्रांक के निर्धारण किया गया है। इसके लिए एक प्रपत्र का भी निर्धारण किया गया है जो आपको विद्यालय में अभिलेख के रूप में संधारण करना है। इसके अंकों का निर्धारण कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। ये जो विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु है और एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, जिसमें सबसे पहले लिखित आंकलन पेपर टेस्ट पेन ऐसे 1 और ऐसे 2 ये अंक है वो 10 अंक, पोर्टफोलियो स्थिति 10 अंक, चेकलिस्ट अंकन 10 अंक, अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां उसमें 20, नियमितता एवं संबद्धता उसमें 10, वर्तनी उच्चारण एवं श्रुतिलेख सुधार, व्यक्तिगत एवं गुण एवं अभिवृत्ति, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नो बैग डे गतिविधि, सर्व योग 100। तो इनमें से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक है वो 15, उपस्थिति के 5 और योग है वो 20 सत्रांक निर्धारण किया गया है।
यानी कि यहाँ पे जो सर्वयोग है 100 अंकों का, सर्वयोग में से आपको 15% निकालने हैं। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 17 अंक 15, उसमें से जितने नंबर आते हैं 15% में वो यहाँ आ जाएंगे। उपस्थिति के जितने अंक आएंगे 5 में से वो, और दोनों को मिला के 20 अंक में से शतरंक निर्धारण होगा। ये प्रत्येक विषय का अलग अलग रहेगा। इसी प्रकार जहाँ आर के एस एम बी कार्यक्रम चला है उसमें शतरंक निर्धारण कुछ इस प्रकार रहेगा, ये भी आप देख लीजिए। जैसे लिखित आकलन ऐसे 1 ऐसे 2, पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, इसके नंबर है आर के एस एम बी आकलन 1 और 2, वो 15-15 अंकों का है, 30 अंक। नियमितता, संबद्ध, वर्तनी उच्चारण, श्रुति लेख, व्यक्तिगत गुण अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नो बैक डे और सर्वयोग। सरयोग में से 15% आपको निकालने हैं। 15% में कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरंक है, और फिर 5% उपस्थिति और योग 20। यहाँ पे 2 प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं शतरंक के लिए, प्रपत्र 2 अ और 2 ब, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का शतरंक निर्धारण प्रपत्र 2 अ के अनुसार होगा, जबकि जिसमें आर के एस एम भी हुआ है उसमें प्रपत्र 2 ब के अनुसार रहेगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त विषय के अंक निर्धारण है वो इस प्रकार रहेंगे, जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा है, कार्यानुभव की तरह अतिरिक्त विषय की अंक ग्रेडिंग 100 में से विद्यालय स्तर से की जाएगी। अब बात करते हैं कक्षा 8वीं के लिए। ये भी निर्देश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कक्षा 8 2024 के दिशा निर्देशों के क्रम में लिखा गया है। यहाँ पे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी के कार्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, और हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अंक निर्धारण की और साथ में उपस्थिति के कितने अंक इसमें दिए गए हैं, ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगी। तो ग्रेडिंग स्केल आप सभी देख सकते हैं, 81 से 100% आने पर ए ग्रेड दिया जाएगा, 61 से 80 में बी ग्रेड, 41 से 60 में सी ग्रेड, 33 से 40 डी ग्रेड, 0 से 32 में ई ग्रेड दिया जाएगा। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात यह है इसमें कक्षा 8 में कि ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसमें भी शतरंक के लिए 20 अंक निर्धारण किए गए हैं। 20 अंक शतरंक के होंगे, 80 अंक में लिखित मूल्यांकन आधारित है। साथ ही जो सीसी पैटर्न है उसके लिए उपस्थिति में अलग अलग अंक इसमें निर्धारण किए गए हैं। 65 से 75% उपस्थिति रहने पर 3 अंक दिए जाएंगे, 76 से 85 में 4 अंक दिए जाएंगे, 86 से 100% में 5 अंक दिए जाएंगे। शतरंक निर्धारण के लिए भी प्रपत्र 2 अ 2 ब 2 निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम जो विद्यालय संचालित है जिसमें, तो उसके अंतर्गत प्रपत्र 2 का निर्धारण रहेगा। यानी आर के एस एम बी जहाँ लिया गया है वहाँ प्रपत्र 2 के अनुसार शतरंक का निर्धारण होगा। 2 ब के अनुसार 2 ब प्रपत्र दिया गया है जिसमें बताया गया है आर के एस एम बी 1 जो 3 सब्जेक्ट है 15 अंकों का, अर्धवार्षिक परीक्षा 15 + 50 यानी आर के एस एम बी 2 प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा है। उसके बाद प्रथम परक, द्वितीय परक 10-10 अंकों का, सर्वयोग है वो 100 अंकों का, और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 15% है, इसमें से निकाल लीजिए 5% उपस्थिति के, योग शतरंक है वो 20% रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का शतरंक निर्धारण प्रपत्र 2 स के अनुसार रहेगा। 2 स है वो इस तरह से है, ये भी आप देख लीजिए, जिसके अंतर्गत प्रथम परक, द्वितीय परक 10-10 अंकों के, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की है, नो बैक डे 10, सर्वयोग 100, और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 15 अंक, उपस्थिति के 5 और सर्वयोग 20। यानी कि इसमें 3 प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रपत्र 2 ए सामान्य के लिए है जिसमें आर के एस एम भी लिया गया है, वो प्रपत्र 2 ब रहेगा। और इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अतिरिक्त जिन विषयों में आर के एस एम भी नहीं है उसमें 2 स प्रपत्र रहेगा। उपस्थिति की गणना के अंतर्गत 8वीं में जो विद्यार्थी नियमित अध्ययनरत है साथ ही उसकी उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है। ये थे कुछ सामान्य से दिशा निर्देश जिसकी हमने चर्चा की कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।